श्री कृष्ण और कर्म का रहस्य। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य? मनुष्य जो भी कार्य करता है उसका अंतिम परिणाम किस पर निर्भर करता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। राज्य की अनूठी शर्त। एक बार एक राजा ने घोषणा की, जो भी व्यक्ति एक दिन के लिए उनके राज्य का राजा बनेगा, वह उस दिन के अंत में राज्य का सबसे बड़ा धन प्राप्त करेगा। लेकिन एक शर्त थी, अगले ही दिन उसे राज्य छोड़कर जंगल में सन्यासी का जीवन बिताना होगा। कोई भी समझदार व्यक्ति इस शर्त को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को पता था कि एक दिन की खुशी के बाद जीवन भर का दुख मिलेगा। उस एक दिन का चुनाव तभी राज्य के एक साधारण और बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने पहले दिन पूरे राजकीय ऐशो आराम और संपत्ति का भरपूर आनंद लिया। मगर जब शाम हुई तो उसने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर राज्य की सारी संपत्ति और खजाना अपने राज्य के अनाथ बच्चों, गरीबों और ज़रूरतमंदों में दान कर दिया। साथ ही उसने अगले दिन के लिए एक बड़ा जंगल, उपवन और कुछ उपजाऊ जमीनें अपने नाम करवा ली। अगले दिन नियम के अनुसार उसे राजा का पद छोड़ना पड़ा और जंगल जाना पड़ा। असली सीख। जब वह व्यक्ति जंगल पहुंचा तो वहां पहले से ही उसके द्वारा दान किए गए धन के कारण हजारों गरीब और अनाथ लोग उसे अपना राजा मानकर उसकी सेवा में लगे थे। उसके लिए वहाँ सुंदर महल और बगीचे तैयार थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, भाग्य नहीं, मनुष्य का कर्म ही उसका भविष्य बनाता है। उस साधारण व्यक्ति ने भविष्य के डर से आज का सुख नहीं छोड़ा, बल्कि सही कर्म करके आने वाले कल को भी सुरक्षित और खुशहाल बना लिया। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भविष्य की चिंता में आज को बर्बाद न करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि आज किए गए अच्छे कर्म कल आपके भविष्य की नींव बनते हैं। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हरे कृष्ण।